बच्चों ये मेरे वालों अज का एक लास्ट सम है फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ के बच्चों होर भी पार्ट्स ने सैकेंड थर्ड तो फोर्थ पार्ट वो बच्चों जरूर तुही आप करियो उन्होंने सेम टॉपिक होएगा इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट और एक सिक्स्थ सम ही है वो भी सेम है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। इन्ना काम बच्चों तुही आप करना इवैल्यूएट करना कितना इनू बच्चों आप डेल्टा का नाम दे दें जिस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना। इनू मैं तुहानू फिर कभी दसांगा कि किसी भी रो ना एक्सपैंड होर किद्दां करना बट मैं तुहानू अज जिद्दां जिन्ना का सिखाया तो ये रिविजन ही करनी है कि फस्ट रो की हेल्प नाल ही एक्सपैंड करना। ओके कर किसी नाल भी सकते हैं वैसे। फस्ट रो के एलीमेंट्स बोलो कौन कौन 3 -1 -2 बच्चों इन्होंने तिनों आप यूज करना टू गैट द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। सब तो पहले बच्चों 3 की गल करते हैं। 3 कौन है A11 1 + 1 करो ईवन रिजल्ट आ रहा 3 का 3 रहेगा। ओके और 3 वाली रो छड़ देनी है 3 वाला कॉलम साढ़े को बच रहा 0 -1 -5 ते 0 रो छड़ती यह कॉलम छड़। उस तो बाद बच्चों गल करांगे -1 दी। -1 की पोजीशन बच्चों कौन है यह हैगा A12 1 + 2 करो 3 आ रहा ऑड आ रहा ऑड आने का मतलब यदा साइन चेंज हो जाएगा साइन चेंज होएगा मतलब इतने +1 हो जाएगा। ओके और -1 वाली रो छड़ देनी है -1 वाला कॉलम साढ़े को बचा 0 -1 3 ते 0 रो छड़ती है कॉलम रो कॉलम -1 वाली छड़ देनी है 0 -1 3 0 बचे। फिर बच्चों नेक्स्ट हैगा बच्चों -2 में लिख रहे -2 का बच्चों साइन चेंज नहीं होना क्योंकि -2 की लोकेशन बोलो केड़ी है A13 11 12 13 A13 का 13 जोड़ो 1 + 3 = 4 विच इज इवन साइन सेम ही रहेगा -2 का। -2 वाली रो छड़ देनी है -2 वाला कॉलम छड़ देना साढ़े को बचा बच्चों 0 0 3 -5 और बच्चों तो मैं 2 × 2 डिटरमिनेंट दस चुका कितना करना 0 × 0 0 सेंटर च की पाना माइनस दिस इंटू दिस 5 1s are 5 +1 ए वाला बच्चों +1 ये की आएगा 0 × 0 0 सेंटर च माइनस और बच्चों 3 × -1 कितना बनता -3 पर वो बन जाएगा +3। नेक्स्ट बच्चों -2 दे नाल 0 × -5 भी 0 0 × 3 भी 0 बच्चों पूरा 0 एक बार फिर बेटा 3 दे नाल 0 × 0 0 सेंटर च माइनस अपने को माइनस प्लस 5 1 5 1 दे नाल 0 × 0 0 सेंटर च माइनस ते -3 फिर की बन गया +3 सेंटर च माइनस बाकी 2 दे नाल सब कुछ 0। तो बच्चों फाइनल बन रहा -15 आ रहा +3 आ रहा सेंटर वाले का रिजल्ट और तीसरा पार्ट रहा 0 और फाइनल रिजल्ट साढ़े को बनया -5। बच्चों डिटरमिनेंट को वैल्यूएट करने की प्रैक्टिस करो। ये मेरे को सम सीगा फिफ्थ था फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल्स ने उन्होंने भी सॉल्व करो और एक सिक्स्थ सम भी करो फिर आप बच्चों नैक्सट एक्सरसाइज कल शुरू करा। हेलो बच्चों कल जो चैप्टर आप फाइनल किया मैट्रिसेस वो रिलेटेड मैं तुहानू प्रीवियस ईयर जोड़े क्वेश्चन ने जोड़े बोर्ड सम ने वो मैं तुहानू सेंड कराँगा WhatsApp पे तो बच्चों एज ए असाइनमेंट तुही सॉल्व करके सारा देखना। ओके जड़ियाँ तुहाड़ियाँ प्रॉब्लम रह जाएगियाँ वो फिर मैं तुहानू सल्यूशन भी सेंड कर दाँगा WhatsApp पे। ओके तो नवा चैप्टर बच्चों साडा डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट दे विच जिहड़ा दा स्ट्रक्चर तुसीं कह सकते हो सेम है जिद्दां मैट्रिसेस च हुंदा है रोज एंड कॉलम्स विच रिप्रजेंट किया जाता डिटरमिनेंट नूं बट ये बच्चों जिहड़ा डिटरमिनेंट तां ही वैल्यूएट होना जो स्केयर फॉर्म च यानी कि नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम की ने सेम होने चाहिए। जिस तरह बेटा पहला ही सम है वह टाइटल है 4.1 का इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट बच्चों आप डेल्टा का नाम दे देंगे डिटरमिनेंट यदि आप इवैल्यूएशन करनी है। मैट्रिक्स इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता मैट्रिक्स विच प्लस किया जा सकता मैट्रिक्स नाल माइनस किया जा सकता मल्टीप्लाई किया जा सकता पर मैट्रिक्स इवैल्यूएट नहीं होंगी। डिटरमिनेंट नू इवैल्यूएट कर सकते हैं किस तरह बच्चों मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 कितना -1 बच्चों फाइनल कितना आएगा -2
सेंटर च माइनस अपने को लिखना और 4 इंटू -5 कितना बनता बच्चों -20 इत्थे बन जाएगा +20 साडा फाइनल आंसर 18 ओके बच्चों यह इवैल्यूएशन होगी गिवन डिटरमिनेंट की सैकेंड सम दा फर्स्ट पार्ट है इनू भी मैं डेल्टा का नाम दे दिता यदि भी इवैल्यूएशन करनी है एज डिटरमिनेंट की तो लिखा इवैल्यूएट दा डिटरमिनेंट बच्चों इनू इधर मल्टीप्लाई करो cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा सेंटर च माइनस आएगा और साइन इंटू माइनस साइन कितना आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट सेंटर च माइनस है इस करके प्लस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल सैकेंड सम दा बच्चों सैकेंड पार्ट है इवैल्यूएट दा डिटरमिनेंट बच्चों सेम इनू मैं डेल्टा का नाम दे देना यदि इवैल्यूएशन करनी है इनू इधर नू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दांगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दांगा एक्स प्लस 1 और सेंटर च माइनस और दिस इंटू दिस ओके एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाकी बच्चों तुम आप भी कर सकते हो जस्ट इन्होंने मल्टीप्लाई करो तो फाइनल रिजल्ट तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस तो बाद ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओके बच्चों और फाइनल साढ़े को बन रहा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एक्स क्यूब एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया फाइनल बच रहा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आई थिंक प्लस 1 तो यह भी प्लस 1 कुल मिला के कितना बच्चों -2 बाकी बच्चों मल्टीप्लिकेशन सिखानी मेरा काम नहीं एक कैलकुलेशन तो ही आप भी कर सकते हो थर्ड सम है बच्चों मैट्रिक्स ए है स्केयर मैट्रिक्स है यदा डिटरमिनेंट वैल्यूड हो सकता है कहता शो दैट बच्चों दो लाइन का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू शो करना 4 टाइम डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट किदा फाइंड करना बच्चों 2a का पहले मैं कि तैयार करांगा 2a किदा तैयार होएगा a नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दांगा बच्चों साडे कोल आ गया 2a किथों तैयार होएगी a तो तैयार होएगी 2 नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे 2 4 8 4 हुण बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ 2a यानी कि एस मैट्रिक्स का की फाइंड करना डिटरमिनेंट फाइंड करना और बच्चों तुहानू पता डिटरमिनेंट ऑफ 2a कितना आएगा जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 8 माइनस 8 4 32 और बच्चों ये फाइनल जड़ा वा ये बन गया -24 यह तुम कह सकते हो ये साडा किहदा आंसर आ गया लैफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट ऑफ 2a आ गया और किहदे इक्वल टू प्रूव करना 4 टाइम डिटरमिनेंट है हुण बच्चों मैं फाइंड करांगा कल्ले ए दा डिटरमिनेंट और तुहानू बच्चों पता ए दा डिटरमिनेंट कितना आएगा इनू क्रॉस करना ओके 1 2 2 -8 1 2 2 -8 फाइनल आंसर कितना आ गया -6 है बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया हुण बच्चों आप लिखांगे RHS कौन है 4 टाइम डिटरमिनेंट है 4 टाइम डिटरमिनेंट है मीनस 4 इंटू की वैल्यू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई -6 और फाइनल आंसर बच्चों -24 लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर -24 राइट हैंड साइड का भी कितना आ गया -24 हैंस अभी बच्चों की कह सकते हैं हैंस डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम डिटरमिनेंट तो कह सकते हो फर्स्ट हैंड की बच्चों सेकंड नंबर 1 पा लो नंबर ओके बच्चों एक बार रिवाइज कर रहे हैं साढ़े कोल बच्चों एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 रोज 2 कॉलम आप प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम डिटरमिनेंट है मैं बच्चों पहले 2a फाइंड कर लिया ये मैट्रिक्स नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर लिया फिर मैं 2a का डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई देखियो 2 4 8 -32 लेफ्ट हैंड साइड नंबर 1 कर फिर बच्चों मैं कल्ले ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया वो किदा तो बच्चों ये सानू गिवन है जस्ट ए का डिटरमिनेंट किदा आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 2 2 -8 वो -6 आ गया जिहड़ा मैं शो करना वही RHS है 4 टाइम डिटरमिनेंट है फिर बच्चों मैं RHS फाइंड कर लिया 4 टाइम डिटरमिनेंट है 4 इंटू -6 और दोनों का
आंसर बच्चों सेम है। तो ये गल डिक्लेयर की जा सकती है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम डिटर्मिनेंट है। नैक्सट बच्चों सम है मैं डिस्कस कर रहा तुहाडे नाल एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड बच्चों एक नवी गल है कि वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम, यानी कि अपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो 3 क्रॉस 3 का फाइंड करना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਰੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦਿਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ A11 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ A12 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ A13 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। A11 A12 A13 ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੋ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ A11 ਲਿਖਣਾ मतलब कि 1 ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ? A11 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋੜੋ ਕੌਣ ਬਣਦਾ 1 1 1 + 1 2 that is even, therefore 1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦੇਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਕੀ 1 ਵਾਲੀ ਬੱਚੋ ਰੋ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, 1 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 3 0 1 0। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਰੋ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ -2 ਲਿਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। 2 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ A12 ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ 1 + 2 3 ਆਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ -2 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ +2 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, -2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਸਟ रो। -2 ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਰੋ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ -1 0 4 0। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਫਸਟ रो ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 4। 4 ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ 4 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਆਣਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। 4 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ A13 A13 1 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ 1 + 3 = 4 that is even, therefore 4 ਨੇ 4 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਓਕੇ, ਔਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਏਗਾ 2 rows 2 ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? 4 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, 4 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ -1 3 4 ਔਰ 1। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 2 क्रॉस 2 ਦੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। this into this 3 into 0 0 -1 into 0 0 -2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ this into this -1 into 0 0 -4 into 0 0 +4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2 rows 2 ਕਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। -1 into 1 -1 -1 into 1 -1 -3 4s are ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੋ 12। और फाइनल साडा आंसर बनया 3 पार्ट पोर्शन ने, ये दोनों 0 ने, सिर्फ 4 दे नाल आना कितना -13 और फाइनल आंसर -52। फोर्थ सम है बच्चों A मैट्रिक्स गिवन है which containing 3 rows and 3 columns and we have to show same sum मैं पहला कराया थानू पर उहदे च किन्नियां 2 rows सी 2 column। this sum containing 3 rows and 3 column we have to show determinant of 3a। दो लाइन का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 टाइम डिटरमिनेंट a। बच्चों मैं इन्हू 2 पार्ट्स विच करांगा। पहले मैं तुहाडे सामने ए दी हेल्प नाल की डिवेलप करांगा 3a मैट्रिक्स बनेगी, हर एक एलीमेंट नाल 3 की हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3a बन गया जी 3 0 3 0 3 6 0 0 ते कितना बच्चों 12। ऐ साडे कोल 3 बन गया। ਹੁਣ ਮੇਰਾ फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a। हुणे बच्चों तुहानूं मैं एग्जांपल थर्ड की हेल्प नाल दस्सिया कि 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट किद्दां वैल्यूएट करीदा। वी कैन एक्सपैंड इट विद एनी रो और एनी कॉलम। मैं तुहानूं बच्चों टेक्निक दस्सी है किहदे नाल एक्सपेंशन लगा रहे हैं फस्ट रो नाल। फस्ट रो दा A11 बच्चों कौन है वो 3 A11 1 + 1 A11 है ना 1 + 1 = 2 ਈਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ 3 ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਕੌਣ 2 rows 2 ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੋ? ਇਹ 3 ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, 3 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਰੋ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਾਲਮ
साढ़े को बचया 3 6 0 12। हुण बच्चों नैक्सट गल करिए। नैक्सट बच्चों कौन है? जीरो। इनफैक्ट जीरो वैसे लिखने की लोड़ नहीं, पर मैं तुहानूं एक्सप्लेन करना, इस करके मैं लिख रहा। मान लो जीरो नहीं हैगा, इत्थे 3 है, इत्थे 4 है, चलो इत्थे मान लो 4 है, लेकिन जिहड़ा 4 है उसकी पोजीशन देखनी है, वो किहड़ी है? वो पोजीशन हैगी आ A12 1। A12 का मतलब A12 का मतलब 1 + 2 करके देखो अपने माइंड से, दैट इज ऑड। देयरफॉर जो भी इत्थे होएगा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ साइन आएगा? नेगेटिव। वैसे मैं लिखने की लोड़ तो नहीं, पर मैं चलो एक्सप्लेन करना, इस करके मैं जीरो के किहड़ा साइन पाता? माइनस का, बिकॉज जीरो की पोजीशन दे अगे नैगेटिव आना है। क्यों? क्योंकि फिर दस रहे हैं जीरो कौन है? A12 1 2 का मतलब 1 + 2 = 3, दैट इज ऑड। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ साइन आ गया? नेगेटिव। अगे प्लस। अच्छा, जीरो तो बाद बच्चों को लिखा कि जाना, वैसे आ रो छड़ देनी है, जीरो वाली रो जीरो वाला कॉलम। साढ़े को बचया 0 6 0 ते 12। हुण बच्चों नैक्सट ते लास्ट एलीमेंट आ फर्स्ट रो का 3। ओके, हुण बच्चों 3 की पोजीशन सोचो किहड़ी है? A11 हो गया, A12 हो गया, A13 1 3 ਨੂੰ जोड़ो, 1 + 3 = 4 विच इज ईवन। ईवन मीनस जो भी साइन है वो रहेगा। ओके, 3 वाली रो छड़ दो, 3 वाला कॉलम छड़ दो। साढ़े को आ गया 0 3 0 0। और बच्चों साढ़े को फाइनल बन रहा 3 × 12 3 36 -0। विचकारला पार्ट जिहड़ा सेंटर वाला पार्ट है वो सारा जीरो तुहानूं दस्सिया सी, क्यों? क्योंकि यह जीरो, 0 × एनीथिंग 0। +3 दे नाल भी बच्चों 0 × 0 0 -3 × 0, यह भी 0 हो गया। और साढ़े को जिहड़ा यू कैन से कि जिहदा रिजल्ट सिर्फ इहो बनया 3 × कितना बच्चों 36, यानी कि कितना 108। यह साडा आंसर बनया। किहदा बच्चों? लैफ्ट हैंड साइड का कह सकते हैं। लैफ्ट हैंड साइड का आंसर बनया 108, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ की बच्चों 3A साढ़े को आ गया। और इक्वल टू किधे प्रूव करना? 27 टाइम डिटरमिनेंट। हुण बच्चों मैं की फाइंड करांगा? A दा डिटरमिनेंट। A ते बेटा फोकस करना, A तुहानूं मैं दिखाना, A कहना है साढ़े को। हुण इहदा डिटरमिनेंट फाइंड करके उन्होंने 27 नाल की कर दांगा मल्टीप्लाई, तो मेरे को RHS तैयार हो जाएगी। ओके बच्चों, जिद्दां बच्चों तुहानूं मैं एक्सप्लेन किया कि मैं LHS तैयार कर चुका, मतलब कि वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ 3A दी वो कितनी आई है? 108। हुण मैं कि तैयारी करांगा? राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है 27 टाइम डिटरमिनेंट हो गई। हुण बच्चों A का डिटरमिनेंट आन लगा मेरे को। A का डिटरमिनेंट आ साढ़े को फर्स्ट रो ते फोकस करना 101। बच्चों फिर तो लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा डिटरमिनेंट की वैल्यूएशन 3 रोज 3 कॉलम वाला। बच्चों सुनो 1 लिखांगे। ओके, और 1 की पोजीशन तुहानूं पता किहड़ी है? वो A11 है। 1 A11 1 1 ਨੂੰ जोड़ो, 1 + 1 = 2, दैट इज ईवन। देयरफॉर 1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਰਹੇਗਾ? जो है, यानी कि जे 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, जो नैगेटिव है तो नैगेटिव आ जाएगा। 1 ਦੇ ਨਾਲ बच्चों की आएगा? 1 वाली रो छड़ देनी है, 1 वाला कॉलम। साढ़े को बनया 1 2 0 4। उस तो बाद बच्चों सैकेंड एलीमेंट की गल करिए फर्स्ट रो का, वो कौन है बच्चों? 0 0। वैसे लिखने की लोड़ नहीं, पर मैं एक्सप्लेन करना। A11 हो गया। हुण A12 की गल करिए, A12 0 है। 1 A12 दे 1 2 ਨੂੰ जोड़ो, 1 + 2 = 3, दैट इज ऑड। इस करके 0 के अगे किहड़ा साइन आ जाएगा? नेगेटिव। और 0 वाली रो छड़ देनी है, 0 वाला कॉलम। आ रो 0 वाली, 0 वाला कॉलम। ओके, साढ़े को बचा 0 2 0 4। इनफैक्ट सारा 0 है। उस तो बाद बच्चों इस संबंध की गल करिए, A1 हैगा A13 1 3 ਨੂੰ ऐड करो, 1 + 3 = 4 ईवन। इस करके A1 जिहड़ा वो पॉजिटिव रहेगा। जे मान लो ये -1 है, फिर इत्थे -1 जो इत्थे होएगा वो इत्थे आएगा। साइन चेंज नहीं होना। साइन चेंज सिर्फ किहदा होना? जिहड़ा A12 पोजीशन ते, क्योंकि 1 + 2 = 3 वो की बच्चों बन जाता ऑड। इस करके 0 के अगे मैं माइनस लगाया। तो बच्चों तीसरी गल हो रही है 1 दे नाल। 1 वाली रो छड़ दो, 1 वाला कॉलम। तुहाडे को बच्चा 0 1 0 0। और बच्चों साढ़े को डिटरमिनेंट ए फिर आ गया जी 1 × 1 4 4 -2 × 0 1 4 4 -2 × 0 0। यह वाला पार्ट सारे 0। 1 दे नाल भी
सारा ही 0 है 0 इंटू 0 फाइनल आंसर बच्चों साढ़े को कितना बन गया 4 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यू नो जी साड़ी RHS है बेटा तुम पता है 27 टाइम डिटर्मिनेंट है और बच्चों 27 टाइम डिटर्मिनेंट ए का मतलब 27 इंटू 4 क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 4 आया और बच्चों साड़ा ये भी कितना बन गया 108 हो गया और तुम शायद याद होएगा LHS का भी आंसर कितना है 108 है हैंस प्रूफ